हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज मिनरल न्यूट्रिशन जैसा कि ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीछे का चैप्टर हो चुका है जैसा कि हालांकि इस पे मैंने एनसीईआरटी प्लस जितनी भी सारी हो सके मैंने इसमें क्वेश्चन करवाऊँगा। ये 50 मिनट का वीडियो रहेगा, फिर अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आधा चैप्टर लूँगा। तो जैसा कि ये मिनरल न्यूट्रिशन का पहला लेक्चर है और शायद दूसरा भी लेक्चर लग सके शायद। तो आपका मोटिवेशन क्या है? योर टाइम इज लिमिटेड बट सो डोंट वेस्ट इट लिव इन समवन एल्स लाइफ। मतलब तुम्हारा टाइम बड़ा कम है बेटा, और इससे समय तो अपने जीवन में इस समय तो बर्बाद मत करो, इस समय तो यूटिलाइज करो, क्योंकि ये समय अब दोबारा नहीं आएगा बच्चों। क्योंकि अब तुम्हारा नीट का पेपर एक ही बार हो रहा, बार बार नहीं हो रहा। वो चीज़ तुम बाद में भी सुधारोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो समय अभी सुधारना है वो चीज़ तुम अभी सुधारो। तो आज से एक और मोटिवेशन है, दिल गया तो क्या हुआ। अभी तुम्हें नहीं आ रहा क्वेश्चन तो ठीक है, तुम्हें लगता है नहीं ठीक है नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल गया तो क्या हुआ, दिलता वही है जो चलता है। बस इतना इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। भाई तुम्हें लगता है दिल गया, ऐसा मत सोचो। तुम्हें फिर से उठना है, फिर से चलना है, फिर से पढ़ाई करना, फिर से ही मेहनत करना वही। लेकिन इतना मत सोचो तुम्हें दुगने रफ्तार से मेहनत करना। तुम अभी नया खून है, नया जज्बा है, नए करने की हिम्मत है, इसलिए नया करो। तो आपका मोटिवेशन हो चुका है और फिर कैसे पढ़ना है तुम्हें तो थोड़ा टिप्स दे दिया जाए बच्चों। तो देखो, पहली चीज़ तुम एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। बस यही 3 चीज़ करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो, जैसा कि मैं एक चैप्टर का तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो ये है, तो जैसा कि सारा चीज़ मैंने रखा हुआ है, बस तुम्हें पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। मैंने सारा चीज़ बना के रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी चीज़ है, ठीक है बच्चा। अब चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, इन 1860 जूलियस वॉन सैट, ये रिस्पायरेशन में भी आए थे ये हमारे साइंटिस्ट। अब ये बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे। इन 1860 जूलियस वॉन सैट, अ प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट, डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट that plant could be grow to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil। अभी तक होता क्या है बच्चा कि जैसा कि हम लोग अभी तक ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ी थी, जो पौधा खाना बनाता है वो मिट्टी में रहकर बनाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जूलियस वॉन सैट से हमारे बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये हम जिस तरह मनी प्लांट एक पानी में रहकर वो अपना फूड की आवश्यकता और पानी की आवश्यकता, और जैसे हमारी पत्तियाँ उसमें हरी भी होती हैं तो उसमें क्लोरोफिल कहाँ से आ जाता है और उसमें क्या डिफिशियंस होती है, क्या मतलब उसका हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। जो पेड़, जो हमारे लीव्स होते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं, वो पानी में रहते हैं और उनकी क्या आवश्यकता होती है, उनकी क्या डिफिशियंसी होती है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बोल रही है, मैंने एनसीईआरटी पे लगाया हुआ है। इन 1860 जूलियस वॉन सैट, अ प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट, ये जैसा कि मैंने अभी बताया है, डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया मतलब इन्होंने पहली बार ऐसा चीज़ किया, डेट प्लांट वुड बी ड्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और मतलब उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो किया और बिना सॉयल थे, एब्सेंस ऑफ सॉयल, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइड्रोपोनिक्स। और इसी सॉल्यूशन तो बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। जैसा कि बच्चों इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे एक गमला लिया, ठीक है, इसमें जो जो प्लांट को ज़रूरत पड़ी वो न्यूट्रिएंट भर दिया और यहाँ पे स्ट्रियन ट्यूब लगा दिया और यहाँ पे टॉर्टन लगा दिया। देखो यहाँ पे भी टॉर्टन, यहाँ पे भी टॉर्टन, यहाँ पे भी, यहाँ एक फनल लगा दिया जिससे कि पानी तो डालते रहें, क्योंकि पानी जब हमेशा जाएगा तो उसमें नए कैल्शियम
जाएंगे, नए नए जितने उसके इसेंशियल एलिमेंट हो रहा वो टेस्ट दे रहा है, एब्जॉर्ब दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसेंशियल मिनरल एलिमेंट क्या होता है। तो इससे पहले कि ये पढ़ाने से पहले मैं एनसीईआरटी तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, वहाँ यहाँ से भी पढ़ाऊँगा प्लस अपने नोट से भी पढ़ाऊँगा। जैसा कि ये चैप्टर ले आया हूँ, अब चलो अपने नोट से पढ़ाता हूँ। और ये नोट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब मैंने लिंक डाल रखा है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए, आप ज्वाइन होइए और इसका नोट्स भी पाइए। ठीक है, अब देखो मिनरल न्यूट्रिशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, फूड होता है ना, रिक्वायर्ड फूड होता है। और फूड में भी दो चीज़ होता है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। मेजर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिएंट एसिड। क्या कार्बोहाइड्रेट के बिना तुम आलू नहीं खाओगे तो क्या तुम जिंदा रह सकते हो, उसकी भी ज़रूरत है। क्या तुम दाल अरहर की दाल, जितनी भी दालें आप खाते हैं उसकी भी आपको ज़रूरत होती है। जो आप तेल या घी ये सारी चीज़ खाते हैं तो उसकी भी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। और कुछ हमारे न्यूक्लिक एसिड हमारे जो होते हैं वो तुम लोग खाते हो, जैसे फैट हो जाए, जैसे मतलब ये ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ हम खाते हैं तो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और माइनर में क्या होता है, मिनरल और विटामिन। क्या होता है, मिनरल और विटामिन। और इससे ही हमारा इतने से ही रिक्वायरमेंट नहीं पूरा होता। और दूसरा चीज़ रिक्वायरमेंट वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। वी आर फोकसिंग, इस पे हमें किस चैप्टर पे हम मिनरल पे पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें किस पे फोकस करना है, मिनरल। और मिनरल किससे होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। मिनरल ऑलवेज टेकन बाय प्लांट एज आयन। जो हमारे प्लांट मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं वो आयन के रूप में लेते हैं। किसके रूप में, आयन। और लाइक Cl माइनस Mg प्लस प्लस K प्लस ETC। जैसा कि ये चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी, उतनी बात। हाइड्रो मतलब लिक्विड, पोनिट मतलब टुड्रो, मतलब ऐसा कल्चर जो सॉयल लेस, बिना मिट्टी से, एब्सेंस ऑफ सॉयल में हमें प्लांट को ग्रो करवाना है। प्लांट कैन बी ग्रो विदाउट सॉयल इन न्यूट्रिएंट और मिनरल सॉल्यूशन। जो हमने पानी में सॉल्यूशन बनाया था उसमें सारे न्यूट्रिएंट सारी हमने डाला था कि उसमें क्या क्या प्लांट ले सकता है, क्या क्या प्लांट नहीं ले सकता, क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है, क्या क्या जीवित रह पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ा था। और न्यूट्रिएंट मिनरल सॉल्यूशन क्या होता था, प्योर वाटर और मिनरल सॉल्ट, ये हमारे मिनरल सॉल्यूशन हो सकते हैं। बाय दिस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वॉज वी नो डैट प्लांट कैन बी ग्रो बाई हाइड्रोपोनिक। हम लोग भी जैसा कि आप जान रहे हैं, मनी प्लांट तुम लेते हो, ये वाटर में तुम मनी प्लांट जब वाटर में रहते हो, क्या उससे मिट्टी डालते हो, नहीं डालते हो। क्या तुम उससे वो हरा रहता है, हाँ हरा रहता है। क्या उसकी, अच्छा हरा रहने का मतलब ये समझो कि उसमें खाना बन रहा है बिना मिट्टी के। और बिना मिट्टी के खाना मतलब अभी तुमने पीछे पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में कि उसे हमें जमीन के द्वारा वाटर पहुंचाया जाता है ऊपर तक। लेकिन इसमें तुम ये जानो कि इसमें जो जमीन के द्वारा जो कार्बन होता है, नाइट्रोजन है, वो चीज़ इसमें कैसे मिलता है, ये बात जानो। तो उसी प्रोसेस बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। इट वॉज डन बाय जूलियस वॉन सैट। किस बायोलॉजिस्ट के द्वारा, जूलियस वॉन सैट इन 1860, जर्मन बॉटनिस्ट। और एक जर्मन बॉटनिस्ट कौन थे, स्लाइडन। ये दी यूनिट ऑफ लाइफ में थे, जर्मन बॉटनिस्ट स्लाइडन थे। इन्होंने तो मिनरल ऐड किए और इन्होंने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐड किए तो रोल ऑफ स्पेसिफिक मिनरल और सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम। क्या हमें पता चला, मतलब हमने कुछ मिनरल ऐड किए तो हमें क्या उसका प्रभाव पता चला। तो यही हमें सिम्टम क्या दिखा, ये हमें मालूम होता। अब उसके बाद देखो कॉमर्शियल प्लांट क्या होता है। कॉमर्शियल प्लांट बनाए गए सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस मतलब शिमला मिर्च। क्या, शिमला मिर्च। टमाटो सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस, टमाटो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में 105 एलिमेंट थे, 105 एलिमेंट। लेकिन जो हमारे प्लांट तो चाहिए वो 60 से ज़्यादा, मोर देन 60 डिफरेंट प्लांट। हर एक प्लांट अलग अलग
एलिमेंट यूज चलता है। तो मतलब डिफरेंट प्लांट और कितने 60 एलिमेंट से ज़्यादा, बातों तो ज़्यादा फोकस करिए, 60 एलिमेंट से भी ज़्यादा डिफरेंट प्लांट का उपयोग करते हैं। तो बात तो ये बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। और जैसे कि सेलेनियम हो गया, रोड हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, क्या सेलेनियम, रोड, स्ट्रॉन्शियम, इन प्लांट ग्रोइंग नियर न्यूक्लियस टेस्ट, और कुछ प्लांट जो न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के प्रेजेंट में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर टेस्ट सेट। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है या नहीं है, तो इसे पता करने के लिए बहुत सारा रूल का सहारा लेना पड़ता है। आजकल हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्निक हैं जिसमें हम कम से कम अमाउंट में मिनरल का पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि 10⁻⁻⁸, भाई बहुत कम है ब्रो, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो 10⁻⁸ मतलब बिलियन कम है हमारे, बिलियन के बराबर, मतलब जो हमारे नेटेड आई से भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है तो ये चीज़ मैंने दिखाया है। देखो ये जमला लिए तो इसमें एक सॉल्यूशन डाले मिनरल न्यूट्रिएंट कैसा हो सकता है, या तो प्योर वाटर हो सकता है या तो मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एसर्शन ट्यूब जिसमें कि ऑक्सीजन ये जा सके, ऑक्सीजन जाने के लिए एसर्शन ट्यूब लगाया जाए जिसमें कि ऑक्सीजन जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे तिनाए टॉर्टन लगा दिए, देखो ब्लू जो है यहाँ पे ये टॉर्टन लगा दिया जाए, और ये फनल क्यों लगाया जाए, क्योंकि वाटर मिनरल इसमें डाला जाए पॉट में। ठीक है, और लीव्स ये निकल रही थी, लीव्स हमारे ग्रो कर रही थी, लीव्स हमारी जिंदा थी, और इसी पूरी प्रोसेस तो बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। कंडीशन फॉर इसेंशियली ऑफ मिनरल, अब क्या इसेंशियल है मिनरल का। ठीक है, मिनरल हेल्प इन अ ग्रोथ, मिनरल किसमें हेल्प करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, मिनरल हेल्प इन अ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मिनरल एब्सेंट लाइफ साइकिल स्टॉप, मिनरल लाइफ साइकिल तो स्टॉप करने का, या सीड सेटअप एब्सेंट होता है, सीड सेटअप एब्सेंट होता है तो लाइफ साइकिल स्टॉप भी कर सकते नहीं है। एब्सेंट ऑफ लाइफ साइकिल स्टॉप, ये लाइफ साइकिल तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो ये किस वजह चाहते हैं ये भी तुम देखो, कर भी सकते हैं, ये नहीं बोला जाता हमेशा नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं। मिनरल स्पेसिफिक, एक मिनरल की कमी हो जाने से दूसरा, जैसे अब तुम्हें भूख लगती है कभी कभी, तो तुम अब ये सोचो तुम्हें दाल चावल ही रोज मिले जिससे कि तुम्हारा पेट भरता हो। अब एक दिन दाल चावल ना बने, अब तुम्हें दे दिया जाए, मान लो कुछ भी ले लो, तुम दाल चावल के अलावा कुछ भी खा लो, उसके बाद मान लो एक दिन समोसे खा लो। अब समोसे से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हारा जो लाइफ साइकिल चल चुका है वो दाल चावल सब्जी रोटी से ही चलता है, भोजन से ही चलता है। तो तुम अब समोसे खाकर तुम्हारा कंडीशन नहीं पूरा हो सकता, मतलब एक मिनरल की कमी, एक फूड की कमी दूसरा फूड कभी नहीं कर सकता है कंप्लीट। इसलिए एक मिनरल की कमी दूसरे ही मिनरल पूरा नहीं किया जा सकता। और मिनरल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, मिनरल जितने भी पढ़ते हैं वो डायरेक्टली किसमें भाग लेते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब सुनो, इन तीनों कंडीशन में सिर्फ 17 एलिमेंट ने फॉलो किया। अब इन तीनों कंडीशन में सिर्फ 17 एलिमेंट ने फॉलो किया, ओनली 17 एलिमेंट आर प्योरली इसेंशियली, जो 17 एलिमेंट हैं यही प्योरली इसेंशियल है। ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट या डिमांड और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आधार पे दो भागों में बटा, एक मैक्रो एलिमेंट एक माइक्रो एलिमेंट। देख लो इन तीनों कंडीशन में सिर्फ 17 एलिमेंट ने फॉलो किया, मतलब ये जो तीनों कंडीशन मैंने बताया है कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तो तभी पूरा नहीं कर सकता है, जैसे कि तुम्हें दिखा ये तीनों कंडीशन 1 2 3 4, ये चारों कंडीशन या तीनों कंडीशन जो भी हैं 1 2 3, ये तीनों कंडीशन 17 ही एलिमेंट ट्रेवल कर पा। ये तो फिर उसके बाद अब यहाँ पे दो चीज़ों में बांटा गया, एक माइक्रो। ठीक है, ये जो ग्रेटर देन 10 मिली मोल केजी इनवर्स ड्राई मैटर इसलिए लिया गया, जो तो तुम जानते हो ड्राई वाटर इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसका वेट हम पानी जब रहता है, अगर मैं उसमें वाटर में लूँ तो उसमें वाटर तभी वजन आ जाएगा, इसलिए हम लोग वाटर में नहीं लेते हैं, इसलिए ड्राई मैटर में लेते हैं। ठीक है, और 10 ग्रेटर देन 10 मिली
मिली मोल तेजी इन्वर्स रहेगा तो हमारा मैक्रो रहेगा, और लेसर देन 10 मिली मोल रहेगा तो माइक्रो। क्या ग्रेटर देन 10 मिली मोल रहेगा तो हमारा मैक्रो, और लेसर देन 10 मिली मोल तेजी इन्वर्स रहेगा तो माइक्रो। अब इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। 9 क्या है मैक्रो में, क्या है टॉन पीते मत से टॉफी। टॉन मतलब टॉन पीते मत से टॉफी। टॉन पीते मत से टॉफी, CHON। टॉन पीते फास्फोरस पोटेशियम, और मैग्नीशियम हो जाएगा और सल्फर हो जाएगा कैल्शियम। और माइक्रो में क्या हो जाता है 8। इसमें क्या होता है बेंगलोर में ज़्यादातर मॉम ने क्लोरीन फेंटा। बेंगलोर में ज़्यादातर मॉम ने क्लोरीन फेंटा। बेंगलोर में ज़्यादातर मॉम ने क्लोरीन फेंटा। बेंगलोर मतलब बोरान, ज़्यादातर मतलब जेडेन। मॉम ने मोलिनेडियम निकेल। मॉम ने मतलब निकेल। टॉपर मॉम ने क्लोरीन फेंटा, ठीक है, क्लोरीन फेंटा। तो जो मॉम ने क्लोरीन फेंटा यहाँ पे तो मॉम ने क्लोरीन, जो ब्लैक है ये मैं ट्रिक बताऊँ। बेंगलोर में जाकर मॉम ने क्लोरीन फेंटा, तो बेंगलोर भी बोरान हो जाए, जिंक हो जाए, मॉम मतलब मोलिनेडियम निकेल हो जाएगा, क्लोरीन मतलब टॉपर, यमे हो जाएगा, क्लोरीन होता है फेटा, ठीक है, टॉपर फेटा, ठीक है। अब देखो नोट, CHO का पौधा मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितने भी हमारे पौधे में ये किस रूप में लिया जाता है, CO2 वाटर। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो पौधा CO2 और वाटर के रूप में ले लेता है, जिसे कि नॉन मिनरल्स में हम इंक्लूड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, नॉन मिनरल में कौन हमारे पाए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कर रहे हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। फर्स्ट इज अ मिनरल में मिनरल किसमें आता है, बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल पौधे का स्ट्रक्चर तैयार होना है, इसमें बायोमोलिक्यूल पहला क्या होता है, मिनरल होता है बायोमोलिक्यूल्स, और जो कि ये क्या तैयार करता है, पौधे का स्ट्रक्चर। कौन तैयार करता है, हमारा मिनरल ही तो तैयार करता है, पौधे का स्ट्रक्चर तैयार करता है कौन, मिनरल। और ये किस में पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा हुआ। जिसका एग्जाम्पल हो रहा टॉन पौधे का स्ट्रक्चर तैयार करता है, CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। अब दूसरा मिनरल क्या है, ये एनर्जी रिलेटेड फंक्शन है। क्या, एनर्जी रिलेटेड फंक्शन। अच्छा अब सुनो, फास्फोरस, जब तुम ETS पढ़े तो फास्फोरस लगा था तो ATP बना था। तो मतलब एनर्जी कौन देता है, एक फास्फोरस देता, और एक मैग्नीशियम जब एक्साइटेड हुआ था तो एक हमें ATP मिला था। तो हमारा फास्फोरस और मैग्नीशियम हमारा ATP या एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हुई कैन इनहिबिट एंड एक्टिवेट एंजाइम, कौन सा मिनरल हमारा एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, कौन सा मिनरल हमारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, Zn और Mg। Zn मतलब दो चीज़ तो चलता है, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और दूसरा क्या था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और Mg में पेप्टेज रुबिस्टो। अब तुम देखो मैग्नीशियम में जब पानी स्प्लिट हुआ था तो वहाँ पे रुबिस्टो था, ठीक है। अब उसके बाद C4 में फर्स्ट साइकिल में हमारा पेप्टेज था, जो थी वो वही एक्टिवेट किया था, रुबिस्टो ने ही एक्टिवेट किया था। तो Mg एक ऐसा एलिमेंट है जो पेप्टेज और रुबिस्टो तो और ये एक्टिवेट करता है। मोलिनेडियम जो होता है, मोदी मतलब मोलिनेडियम डीनाइट्रोजिनेज तो एक्टिवेट करता है, अब उसके बाद मिनरल व्हिच मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन। मिनरल क्या है, व्हिच मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर तुमने किसमें पढ़ा था, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। K+ और Na+ रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो पोटेशियम प्लस और सोडियम प्लस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल। भैया एक बार नोटिस चलो, तो ये नीट में पूछा गया है कि कौन से हमारे मिनरल जिम्मेदार होते हैं जो कि गार्ड
सेल तो ओपन करने में या क्लोज करने में। K प्लस सोडियम प्लस, K प्लस सोडियम प्लस, K प्लस सोडियम प्लस। अब रोल ऑफ मिनरल का रोल देते हैं। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। अब पहले N2 देखो, इट इज रिक्वायर्ड इन अ ग्रेटर अमाउंट। देखो ये बात नोटिस करो, ग्रेटर अमाउंट ऑफ द प्लांट। और ये किस रूप में होता है, या तो NO3 या तो NO2 माइनस या तो NH4 प्लस, या तो NO3 माइनस नाइट्राइल या तो नाइट्रेट और या तो अमोनिया के रूप में। इट रिक्वायर्ड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। और ये नाइट्रोजन प्लांट के सभी पार्ट को जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम के एकदम एपेक्स पे होता है, एपेक्स पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे भी हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यू में भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन और हार्मोन बनाने में कौन मदद करता है, नाइट्रोजन, N2। अब इसके बाद फास्फोरस में आते हैं। ये किस प्रकार में लिया जाता है, H2PO4 माइनस और H2PO4 माइनस 2। PO4 माइनस टू तो माइनस से दर्शाया जाए और H2PO4 तो 8 माइनस से दर्शाया जाए। अब देखो यहाँ पे हमारा देखो माइटोकॉन्ड्रिया में फास्फोराइलेशन होता है। ETS में तुमने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या बना था, ATP। और वहाँ चौथे पद में फास्फोराइलेशन मतलब फास्फोरस वर्ड आ रहा है तो मतलब हमारा यहाँ पाया जाएगा। अब सेल वॉल में ठीक है। अब उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है अंदर लेयर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड मतलब फास्फोरस आ चुका है। अब उसके बाद DNA, जितने हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मतलब फास्फोरस आ जाए, यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। अब सर्टेन प्रोटीन, तो प्रोटीन में भी हमारा फास्फोरस प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस जुड़ा है तो हमारा न्यूक्लियोटाइड में तो होता है। न्यूक्लियोटाइड में देखो, इस बात तो नोटिस करो बेटा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा जाए न्यूक्लियोटाइड, TIDE, न्यूक्लियोटाइड में हमारा फास्फोरस प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में नहीं प्रेजेंट होता है। अब K प्लस है, मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए बेटा, ये नोटिस हो, मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए। किसे चाहिए, बड तो, लीव्स पे, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स। ये तो शूट एपेक्स दिया ही नहीं है NCERT, मैंने बताया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है। ये सारी चीज़ हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ही बोला जाता है, इसलिए मतलब हम बोल सकते हैं मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी किसे चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो चाहिए। अब K प्लस किसके लिए ज़रूरत होता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्जर प्रेशर, किसमें मदद करता है, हेल्पिंग इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, किसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा में मदद करता है। स्टोमेटा के खुलने या बंद होने के लिए ये K प्लस आयन की ज़रूरत पड़ती है। K प्लस आयन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। K प्लस आयन जो होता है एक्टिवेट एंजाइम तो एक्टिवेट करने का काम करता है। K प्लस आयन जो होता है एंजाइम तो एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे NaCl में देख लो, NaCl, Na ले लो, K ले लो, Cl दोनों कॉमन है, तो NaCl ये तीनों एंजाइम हैं जो एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। अब कैल्शियम में ये Ca+2 के रूप में लिया जाता है, और कैल्शियम हमेशा मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहेगा। किसमें इन्वॉल्व रहेगा, मेटाबॉलिज्म में। आल्सो रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएशन टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक मतलब टू डिवाइडिंग सेल, और डिफरेंशिएशन मतलब जो प्राइमरी से सेकेंडरी बने। अब देखो ये प्लाज्मा में ये चैनल प्रोटीन होता है, ये चैनल होल्स होते हैं, इसमें चैनल्स होल, इसे बोलते हैं चैनल्स होल। देखो होल क्रिएट होने से कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम +2 ज़्यादा हो जाते हैं, होल साइज ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो भैया कैल्शियम ही है जो कि एलिमेंट जो कि स्पिंडल फाइबर बनने में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर में कौन मदद करता है, स्पिंडल फाइबर में कैल्शियम ही मदद करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम ही हेल्प करता है।
सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? कैल्शियम। मिडिल लेमना किससे बनता है? कैल्शियम पेक्टेट से। तो कैल्शियम पेक्टेट मतलब मिडिल लेमना में भी ये कैल्शियम का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कैल्शियम प्लस प्लस इमोबिलाइज होता है। इमोबिलाइज मतलब जब पुराने लीफ में कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो वो नए लीफ्स में नहीं जा पाता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं नए लीफ्स में मिनिमम एक्यूमुलेशन इन ओल्डर लीफ। एक्यूमुलेट कहाँ था? ओल्डर लीफ में, लेकिन न्यू लीफ में मिनिमम था एक्यूमुलेशन, ठीक है, कैल्शियम था। अब मैग्नीशियम प्लस प्लस टेटन एड मैग्नीशियम Mg+2 क्लोरोफिल में। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है उससे एक्टिवेट कौन चलता है, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। क्लोरोफिल रिंग में होता है और रिंग मतलब सेंट्रल मेटल एटम में। सेंट्रल मेटल में हमारे क्लोरोफिल से सेंट्रल मेटल में पाया जाता है जो कि Mg प्रेजेंट होता है, जो कि एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन इसी से निकाला जाता है। एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन इसी से निकाला जाता है। नीट का क्वेश्चन है भैया, देख लेना ध्यान से। क्लोरोफिल रिंग में प्रेजेंट होता है और रिंग किसमें होता है? सेंट्रल मेटल। क्लोरोफिल से सेंट्रल मेटल में पाया जाता है, सेंट्रल मेटल में। क्लोरोफिल से सेंट्रल मेटल में Mg पाया जाता है, ठीक है। एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन इसी से निकाला जाता है, ठीक है। राइबोसोम जैसे स्मॉल होता है, मिलाओगे तो Mg की ही जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद देखो न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन होता है, DNA और RNA बनता है। एक्टिवेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिवेट करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लिक एसिड में DNA या RNA होता है। एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस, तो एक्टिवेट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रिस्पायरेटरी एंजाइम में मदद करता है, रिस्पायरेटरी एंजाइम में मदद करता है। सल्फर क्या होता है? टेकन एज SO4-2। इसमें 3 अमाइनो एसिड होता है। AAS का मतलब अमाइनो एसिड विथ सेंट्रल मेटल आइटम। अब देखो सेंट्रल में मतलब पहला सी का मतलब क्या होता है? सिस्टीन। और दूसरा यम का मतलब होता है मिथोनिन। क्या होता है? मिथोनिन। सल्फर में सिस्टीन, मिथोनिन और सिस्टीन का 2 अमाइनो एसिड अगर मिल जाए तो सिस्टाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? सिस्टाइन। सेवरल तो एंजाइम बनते हैं, तो एंजाइम ए इन लिंक रिएक्शन फेरोडाइसन FES होता है, प्रोटीन होता है। आल्सो सेम प्रोटीन। अब ये किसमें होता है? B1 किसमें था यार? B1 और B7 साइटोक्रोम में जब तुम पढ़े थे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में B1 से आया था कि नहीं? थायमीन नॉट थायमीन। देखो वो होता है जो B1 तो बोलते हैं थियामीन। क्या बोलते हैं? थियामीन। B1 तो क्या बोलते हैं? B1 में कौन से हमारे विटामिन बोलते हैं? थियामीन। लेकिन कभी तो उससे में दे दिया था थायमीन। एक बार थायमीन, सब लोग थायमीन बड़े रोचते हुए दे दिए थे थायमीन, लेकिन क्या था आंसर? थियामीन, THIA। इसलिए वर्डिंग पे ध्यान देना बेटा, नहीं गलत हो जाएगा, तुम्हारा 4 नंबर चला जाएगा, ठीक है। थियामीन है, नॉट था थायमीन। अब B7 बेस पेयर होता है, ठीक है, बेस पेयर होता है। अब देखो फेरिट हमारा जो आयरन होता है वो जिसमें एब्जॉर्ब होता है फेरिट आयन या Fe+3। ये एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो अदर की तुलना में ज़्यादा लिया जाता है। फेरोडॉक्सिन या फी और यस मतलब सल्फर होता है, ठीक है। यस मतलब सल्फर होता है। अब ये तुम जानते हो सल्फर या फी कहाँ था? ETS जब चल रहा था तो पहले में टॉम्पलेट फर्स्ट, टॉम्पलेट सेकंड, टॉम्पलेट थर्ड में, लेकिन टॉम्पलेट फोर्थ में टॉपर प्रेजेंट था और टॉम्पलेट फिफ्थ में या फी प्रेजेंट था। तो मतलब 1, 2, 3 और फिफ्थ में आयरन ही था। तो क्लोरोफिल, अभी इम्पोर्टेंट ये बात, कन्फ्यूजन स्टेप ये है, यही चीज़ मैं तुम्हें बता। Mg और आयरन में देख लो, क्लोरोफिल के बनने में मदद कौन करता है? Fe आयरन। क्लोरोफिल के बनने में कौन मदद करता है? आयरन। और क्लोरोफिल के सेंट्रल मेटल एटम तो एक्साइटेड कौन प्रेजेंट रहता है? मतलब क्लोरोफिल के सेंट्रल मेटल एटम में कौन प्रेजेंट रहता है? Mg अभी पीछे ही पढ़ जा रहे हो। क्लोरोफिल के सेंट्रल मेटल एटम के रिंग में कौन प्रेजेंट था? मैग्नीशियम। कौन था? मैग्नीशियम। और कौन मदद किया? आयरन। अब ये रिडॉट्स Fe++ से Fe+3 में बदलता है और Fe+3 से Fe+2 में, मतलब रिडॉट्स रिएक्शन में मदद करता है।
अब CaFe एक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम होता है। जो हमारा Fe होता है एक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम होता है। एक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम कौन होता है? Fe। अभी Fe2+ क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। Fe2+ क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। अब देखो Mn क्या होता है? Mn++ आल्सो एक्टिवेट फोटोसिंथेसिस। Mn++ क्या होता है? ये भी फोटोसिंथेसिस तो एक्टिवेट करता है। एंड रेस्पायरेशन एंजाइम लाइक Mg++ रेस्पायरेशन एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। अब N क्या होता है? देखो N मतलब Mn के बाद N आता है, तो N मतलब इतना समझ आना, N नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। N मतलब N समझ लेना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। 2H2O Mn++ और गिव्स आउट Cl-। तो Mn++ Cl- ये क्या होता है? 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मदद करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी DH2O2 में और ATP में। जिन कैसे बोलते हैं? Zn++ टेकन एट Zn+2 जिसे बोलते हैं, देखो अभी देखना, एक्टिवेट एंजाइम। अब ये किस एंजाइम तो एक्टिवेट करता है? Z तो Zn++, Z तो Zn++। ये तुम देख लो, जयताल, इसलिए हिंट हो जाए जयताल। Zn++ कार्बोक्सिलेज एज एंजाइम है। आर्सिन तो, और ये हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लैक्टेज कौन सा होता है? Zn+2 और हमारा कार्बोक्सिलेज और हमारा ऑक्सिन और हमारा लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो कॉपर आयन तो ट्यूबरिक आयन में लिया जाता है। Cu++ तो क्या बोलते हैं? ट्यूबरिक आयन। ये नीट में पूछा जाए। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, जिसमें इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम में, देखो साइटोक्रोम में या कॉम्प्लेक्स 4 में मैंने बताया था कॉपर A और कॉपर B में प्रेजेंट होता है। ETS से कॉम्प्लेक्स 4 में जाके देख लेना, कॉपर A और कॉपर B में प्रेजेंट होता है। अब Cu CO2 में चेंज होता है और CO2 CO में चेंज, मतलब ये एक तरह सा रिडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। और ड्यूरिंग ETS अब बोरान, बस ये इतना ही था। बोरान का हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। बोरान का मैंने वो नहीं यहाँ लिखा तो है, ठीक है। ये बड़ा होता, बड़ा चलता है। बड़ा क्या चलता है? अब ये देखो, ये एक लंबा चलता है। लंबा क्या चलता है? सेल का इलॉन्गेशन चलता है। मतलब किसी सेल का इलॉन मतलब लंबा चलना मतलब बड़ा चलता है। सेल तो बड़ा चलता है। जैसे ये पीजी से हमारा पॉलन ग्रेन से जब हमारा पॉलन ग्रेन आता है तो ये पॉलन ट्यूब तो बड़ा कर देता है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते पॉलन ट्यूब की लेंथ तो बढ़ा देता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है पॉलन ग्रेन तो जर्मिनेट करते पॉलन ट्यूब का लेंथ बढ़ा देता है। और बोरान तो किस रूप में लिया जाता है? BO3-3। ये मत ले पाओ तो B4O7-2। ज़्यादा तुम किसे दोगे? ज़्यादा तुम अगर ये दोनों पूछ लिया जाए तो ज़्यादा तुम दोगे BO3-3 और उसके बाद B4O7-2। ये कैल्शियम प्लस के अपटेट को बढ़ा देता है ताकि Ca++ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को बढ़ा दे। कैल्शियम प्लस अपटेट को बढ़ा देता है ताकि कैल्शियम प्लस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ जाए। अब मोलिब्डेनम क्या होता है? ये देखो, मोलिब्डेनम MoO2+2 में लिया जाता है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, MoO2+2 में लिया जाता है। हिंट है मोदी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। इन्हें तो भूल ही नहीं सकते, इसलिए मोदी मतलब मोलिब्डेनम जो होता है वो डीनाइट्रोजिनेज तो हेल्प चलता है। और कौन कौन से होता है? नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज हेल्प इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जहाँ यन आ जाए वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहा। नाइट्रोजन पहले था और Mn में था और इसमें था मोलिब्डेनम में, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प चलता है। अब क्लोरीन का टेकन एट Cl- फोटोलिसिस वाटर के समय, जो हमारा वाटर स्प्लिट करते समय हमारा Cl- ध्यान दिया था। कौन? Cl- था।
अब देखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, कैटायनिक और एनायनिक बैलेंस मेंटेन करता है, Na+K+ से सिमिलर में, ठीक है। पीएच तो मेंटेन करता है, पीएच तो मेंटेन करता है, कैटायनिक एनायनिक बैलेंस तो मेंटेन करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है, और टेटेनस Cl-। मतलब क्या क्या करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो ब्रेथ चलता है, और कैटायनिक और एनायनिक तो बैलेंस करता है, और हमारा पीएच तो मेंटेन करता है, तो Cl। अब डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है ये पढ़ो। देखो टोटल कंसंट्रेशन ये होता है जो हमारा पेड़, जो हमारा प्लांट वो एक अपने नॉर्मल कंडीशन में रहे, मतलब मिनरल की वो कंसंट्रेशन जिस पर प्लांट का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से वर्क करे, उसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन, थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। आप देखो ये C है टोटल कंसंट्रेशन, अदर ये बेस्ट ग्रोथ होता है, ये जो लाइन है ये बेस्ट ग्रोथ फॉर प्लांट, अदर इससे कम हो जाए तो ही मिनरल तो डिफिशियंसी हो जाए, अदर इससे तो ही ज़्यादा हो जाए टॉक्सिसिटी बोलते हैं, अदर किसी का ज़्यादा, अगर तुम्हें खाना खाने का 4 ही रोटी रोज खाते हो तो अगर तुम 8 रोटी खा लो तो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाए, लेकिन रोज़ 4 रोटी खाते हो अगर उसमें 2 रोटी आप खाओ तो डिफिशियंसी होता है। मिनिमम कंसंट्रेशन बिलो द कंसंट्रेशन रिटर्न द नोन एट डिफिशियंसी, अच्छा मिनिमम मतलब इतना कंसंट्रेशन मिनिमम हो जाए, कम हो जाए तो हम भी उसे क्या बोलते हैं डिफिशियंसी, ठीक है। हर एक मिनरल अपना कोई ना कोई स्ट्रक्चरल व फंक्शन रोल होता है, हर एक मिनरल का अपना अपना स्ट्रक्चरल या डिफिशियंसी स्ट्रक्चरल व फंक्शन रोल होता है, तो डिफिशियंसी होने पर रोल अफेक्ट हो जाता है, और इसी वजह से जब डिफिशियंसी हो जाती है किसी चीज़ की तो उसका रोल अफेक्ट हो जाता है, और प्लांट में मॉर्फोलॉजी चेंजेस आने लगते हैं, क्या प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल चेंज आने लगते हैं, इसीलिए बोलते हैं डिफिशियंट सिम्टम। इफ डिफिशियंसी सिम्टम आर इग्नोर, अगर किसी डिफिशियंसी अगर तुम्हारी तबीयत खराब है और जो उसे इग्नोर कर दिया जाए तो वो प्लांट मर सकता है, तो वो प्लांट मर सकता है उस डिफिशियंसी में। तभी पोटेशियम तभी हमारे प्लांट में मिनरल की कमी हो चुकी है, अगर उसे इग्नोर कर दिया जाए तो वो प्लांट मर भी सकता है, क्या मर भी सकता है। हर पौधे के लिए डिफिशियंसी सिम्टम अलग अलग होते हैं भाई, हर एक प्लांट का हर एक मिनरल अलग अलग होता है, तो अलग अलग डिफिशियंसी सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। जिस तरह मैंगो में हमारे मैंगो में 4 mg डिफिशियंस होता है, इसमें 4 mg डिफिशियंस होता है, और पपाया में 3 mg डिफिशियंस। ये हमारा NCERT का दिया हुआ है, ये तो मेरा बनाया हुआ चीज़ नहीं है बच्चा, इसलिए ये बात ध्यान रखना। 4 mg डिफिशियंस मैंगो में होता है, 3 mg डिफिशियंस पपाया में होता है। डिफिशियंस सिम्टम मोबिलिटी तो ऑफ एलिमेंट पर भी डिपेंड करता है, डिफिशियंस सिम्टम किस पे डिपेंड करता है, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट पर भी डिपेंड करता है। अब देखो ये हमारा जो यंडर लीफ है, मतलब जो नया पत्ती है उसमें अगर डिफिशियंसी सिम्टम्स हो जाए, अगर डिफिशियंसी सिम्टम्स तब हो जाए जब हमारे ओल्डर लीफ में इमोबिलाइज हो। इमोबिलाइज मतलब जो हमारा एमजी इसी में रहता था ना, अगर एमजी यहाँ से इमोबिलाइज मतलब वो मूव नहीं कर सकता, तो मतलब यंडर लीफ में नहीं जाएगा, और यंडर लीफ में नहीं जाएगा तो मतलब उसमें डिफिशियंसी होता है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सोर्स होता है और ये सिंथ होता है, लेकिन जब सोर्स इमोबिलाइज होता है तो सिंथ पे जा नहीं सकता, और सिंथ में जा नहीं सकता तो वहाँ पे डिफिशियंसी सिम्टम पाया जाएगा। इसलिए एक एग्जाम्पल दिया जाए ट्रास मतलब देखो अभी आगे बताऊँ तो ट्रास क्या है, ठीक है। अब ये यंडर लीफ अदर वहीं पे कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं, देखो यंडर लीफ में ओल्डेस्ट लीफ में क्या होता है डिफिशियंसी, अदर यंडर लीफ में सारी चीज़ प्रेजेंट हो, मतलब यही चीज़ हमारी जो मिनरल इसमें थे अब इसमें कम पड़ जाए, मतलब इसमें ज़्यादा हो जाए यंडर लीफ में, और जो ओल्डर लीफ में नहीं जा पाए मतलब ये इमोबिलाइज्ड होते हैं ना, इमोबिलाइज्ड मतलब ये जा नहीं सकते, और जा नहीं सकते मतलब इसमें कमी होने लगेगा, तो ओल्डर लीफ में डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखेगा। सो मूव इन यंडर लीफ, ठीक है। व्हिच ऑफ द मोबिलाइज्ड, ये एक क्वेश्चन था नीट का, कैल्शियम सल्फर मैग्नीज नन ऑफ दीज, तो हमारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो होता है ये हमारा मोबिलाइज्ड एलिमेंट होता है, कैल्शियम एक मोबिलाइज्ड एलिमेंट होता है, ठीक है। अब देखो नोट है ये हमारा क्या सल्फर इमोबिलाइज्ड और मोबिलाइज्ड दोनों हो जाता है, जब इमोबिलाइज्ड हो जाए तो स्ट्रक्चरल रोल दे रहा है, और मोबिलाइज्ड हो जाए तो फ्री फॉर्म हो जाए। सल्फर इमोबिलाइज्ड हो जाए तो स्ट्रक्चरल रोल हो जाए, और मोबिलाइज्ड हो जाए
फ्री फॉर्म हो रहा। तो कैल्शियम अगर कैल्शियम रहा तो कैल्शियम था, अगर कैल्शियम ना होते सल्फ़र होता तो सल्फ़र भी सही था, लेकिन कैल्शियम है तो हम कैल्शियम तो फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं, फिर सल्फ़र तो देते हैं। अगर कैल्शियम तो यही चीज़ मोबाइलाइट में यहाँ पे कैल्शियम हटा तो कुछ भी रख दिया जाता, तब यहाँ पे मेरा सल्फ़र होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चा। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सम डिफिशियंसी सिम्टम देख लो। क्लोरोसिस मतलब क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, लेसिस मतलब ना बनना। क्लोरोफिल का ना बनना मतलब हमारा जो पत्ती हो जाएगा येलो चला था ग्रीन में। क्लोरोफिल कैसे होता है ग्रीन, और ग्रीन नहीं बनेगा तो पत्ती हमारी येलो हो जाएगी। तो हमारे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू 2018 में पूछा जाए, अंधेरे में लीफ का येलो पड़ना उसे क्या बोलते हैं? इटाइलेशन। अंधेरे में हमारे लीफ का अंधेरे में हमारे लीफ का येलो पड़ना इटाइलेशन। और वो क्यों पड़ता है? वो दूसरा कांड है। वो दूसरा कांड मतलब उसमें फूड का अलग था, उसका मतलब ही नहीं था। क्लोरोसिस डिफिशियंसी ऑफ मोशन मेरी जिंदगी की माने आयरन। मोशन मेरी जिंदगी की माने आयरन। मोशन मतलब मोलिटियम सल्फर नाइट्रोजन। मेरी मतलब मैग्नीज, जिंदगी मतलब Zn, टी मतलब पोटेशियम, माने मतलब Mg और आयरन। मोशन मेरी जिंदगी की माने आयरन। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ मोशन करने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो मोशन करने के लिए मेरी ज़िंदगी किसे मानती है? आयरन को। तो हमारा यमो सल्फ़र नाइट्रोजन, Mn, Zn, T, Mg, Fe। अब एक दूसरी बीमारी आती है नेस्टरियोसिस। नेस्टरियोसिस मतलब जो हमारे नेस्टरियोसिस मतलब डेथ हो जाना, प्लांट और नेट। अब नेट मतलब किसी जला पकड़ लो और फांसी लगा दो, तो नेस्टरियोसिस मतलब प्लांट का डेथ हो जाना, प्लांट का डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू ड्यू टू डिफिशियंसी धातु का मत मतलब टा मतलब कैल्शियम, टू मतलब कॉपर और टा मतलब पोटेशियम और मद मतलब मैग्नीशियम। क्या? टाटूटा मत किसका हमारा एग्जाम्पल है? नेस्टरियोसिस। अब तीसरा था इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोशन। अब कहीं का भी मोशन ले लो, अब कानपुर ले लो, अब जैसे कि बड़े बड़े टोटा ले लो, टोटा ये सब तुम लोग नीट परीक्षा वहाँ से तैयारी करने के लिए तैयारी करते हो तो वहाँ पे कोई भी ले लो। तो मोशन मतलब मोलिडियम सल्फर नाइट्रोजन और ते मतलब पोटेशियम। तो हमारा कुछ भी ले लो। ते मैंने टोटा लिखा, फिर होते बाद हमने बोला नहीं, ज़्यादा बच्चों मैंने सुना कानपुर जाते हैं तो इसलिए कानपुर ही ले दिया। डीलॉयड फ्लावरिन क्या होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोशन। अब हमारा अगर ये सिम्टम हो रहा है डीलॉयड फ्लावरिन का, डीलॉयड मतलब डिले ऑफ फ्लावर मतलब ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोशन। मोशन में तब कमी हो रहा है जब ये डिले कर जाएगा। जब मोशन में डिफिशियंसी आ रहा है मतलब डिले हो रहा है, समय का देरी हो रहा है, और समय का देरी मतलब मोशन या मोशन। ये तो ट्रिक और टिप्स दोनों देते चला हूँ। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने ये यहाँ पे ला दिया, अब NCERT पढ़ो। मोस्ट ऑफ द मिनरल, अब बहुत सारे मिनरल जो होते हैं प्रेजेंट इन सॉइल, जो कि बहुत सारे मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, दैट कैन बी इंटर प्लांट, और जो कि प्लांट में जाते हैं थ्रू आउट द रूट। इन फैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्टर्बल। इन फैक्ट बता रहे 105 एलिमेंट में जो डिस्टर्बड हुए उसमें मोर देन 60 एलिमेंट are found in different plant, notice करो, are found in different plant. Some plant species accumulate of selenium, देखो मैंने बताया था selenium, some other gold, while some plant growing near nucleus test site। कुछ प्लांट हमारे कहाँ ग्रो होते हैं? न्यूक्लियर टेस्ट साइट में। टेटअप बाई द रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्टियम, क्या? स्ट्रॉन्टियम रेडियो एक्टिव साइड में, ठीक है। देयर आर द टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट मिनरल। हमारे यहाँ जो हमारी इतनी टेक्निक है, मिनरल तो बहुत कम से कम मात्रा में भी नाप सकते हैं। कौन से? 10⁻⁸ ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियली, देखो द क्राइटेरिया फॉर इसेंशियली ऑफ एन एलिमेंट कैन बी गिवन बिलो।
The element must be absolutely necessary for supporting normal growth. नॉर्मल ग्रोथ देखो, नॉर्मल ग्रोथ मैंने बताया था और रिप्रोडक्शन बताया था सर. इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑफ द सेट ऑफ सीड. मैंने बोला था अगर किसी एलिमेंट में सोडियम की कमी हो जाए तो दूसरा कोई पोटेशियम देके पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका वही एलिमेंट वही ही चीज़ पूरा कर सकता है. तो डी रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक. तो मतलब जो एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है. एंड डू नॉट रिप्लेस बाय द एन अदर एलिमेंट. और किसी अदर एलिमेंट को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. इन अदर वर्ड डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट का डिफिशियंसी हो जाने के बाद कैन नॉट बी मीट बाय सप्लाई. और इसलिए हम किसी एलिमेंट के लिए डिफिशियंसी होने की वजह से हम दूसरा एलिमेंट को प्रोवाइड नहीं करवा सकते. इसलिए दी एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ मेटाबॉलिज्म टू द प्लांट. इसीलिए हमारा जो एलिमेंट होता है वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व करता है. बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड and further divide into a two broad category. देखो, based on the quantitative requirement, एक मैक्रो था एक माइक्रो था. मैंने पढ़ा था, हाँ पढ़ाया था सर. आप देखो मैक्रो आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट. मैक्रो में वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. कितने लार्ज अमाउंट? 10 मिलीमोल्स. एसिड मतलब ग्रेटर देन 10 मिलीमोल केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर. दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है, यही मैंने बताया था. जैसे मैंने बोला था टॉन पीते मद में टॉफ़ी, टॉन पीते मद में टॉफ़ी, टॉन पीते मद में टॉफ़ी, ये मैंने इतना दिया था. ले दो. फिर लिखा ऑफ दी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन बाई CO2 एंड वाटर. मैंने बोला था जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है वो CO2 और वाटर के फॉर्म में लिया जाता है. while the other are absorbed from the soil and mineral nutrients. और other absorb कहाँ से होते हैं? soil and mineral nutrients, और वो mineral nutrients के रूप में absorb होते हैं. अब micronutrient ये trace element होते हैं. कितने trace element होते हैं? बहुत कम होते हैं, less than 10 millimole kg inverse of dry matter. तो यहाँ पे less than 10 millimole होता है, यहाँ पे less than 10 milli. These include iron, manganese, copper, molybdenum, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकल. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो. यहाँ पे 4 बेस कैटेगरी था. मैंने बताया था इसेंशियल एलिमेंट आर कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. मैंने बोला था पहला कंपोनेंट क्या था? बायोमोलिक्यूल. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब इसेंशियल एलिमेंट डेट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड. दूसरा मैंने क्या बोला था? एनर्जी रिलेटेड. मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में. फास्फोरस कहाँ होता है? ATP में होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो हेडलाइन किया हूँ. एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम फॉर एग्जाम्पल Mg2+ कहाँ पाया जाता है? RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. और पेप में पाया जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. और देखो Zn2+ एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. और यमोट जैसे एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अब थर्ड में देखो दी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल. पोटेशियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी ओपनिंग एंड स्टोमेटिन ऑफ स्टोमेटा. मैंने पढ़ाया था, हाँ ये पढ़ाया था सर. अब देखो essential element participate in the various metabolic process in the plant cell at permeability of cell. मैंने बोला था जब कैल्शियम आएगा तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मेंटेन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल ट्रैप, और वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल ट्रैप का मेंटेन कर देता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है. बफरिंग एक्शन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड एट एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड तो एंजाइम में मदद करता है. अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन इसेंशियली होता है, इसेंशियली न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द ग्रेटर अमाउंट. मैंने बोला था बच्चा ग्रेटर अमाउंट रख लेना. NO3 में, NO2- और NH4 में मैंने बोला था. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू के हर एक पार्ट, प्लांट के हर एक पार्ट को जरूरत पड़ती है. मेजर क्या था? प्रोटीन मैंने बोला था, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स मैंने बोला था.
फास्फोरस कहाँ था, फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, मैंने बोला था H2PO4 माइनस और H2PO4 माइनस 2 के रूप में। तो सेल मेम्ब्रेन में फास्फोरस पाया जाता। अरे भाई वहाँ पे फास्फोलिपिड सर्टेन प्रोटीन में, तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड, बट डज नॉट, यहाँ पे थोड़ा कट हो रहा है, एंड डज नॉट टेट इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में नहीं होता, सॉरी न्यूक्लियोटाइड में होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है बट न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता। सॉरी मेरी गलती हो रही बेटा, प्रोटीन में होता है न्यूक्लिक एसिड में, और न्यूक्लियोटाइड में होता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। तो जब हमारा ATP बनता था वहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियो फास्फोरस यूज हुआ था, ETS में भी और हमारे फोटोसिंथेसिस में भी, ठीक है। पोटेशियम K+, मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लाइट बड, लीफ, रूट टिप, मैंने बोला शूट टिप नहीं दिया हो रहा। पोटेशियम कहाँ हेल्प करेगा, एनायन और कैटायन बैलेंस करने के लिए, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम और मेंटेन ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन Ca+2, मेरिस्टेमेटिक और डिफ्रेंशिएशन की जरूरत होती है, सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल चलता है, कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, मिडिल लेमना नीड ड्यूरिंग दी मियोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन चलता है, एटोमिलेट इन ओल्डर लीफ में एटोमिलेट होता है Ca+2, और नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम तो एक्टिवेट करता है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मैग्नीशियम क्या होता है, फॉर्म ऑफ द डाइवैलेंट Mg2+, इफ सिंथेसिस DNA एंड RNA स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में मदद करता है, हेल्प इन मेंटेन ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर। यहाँ पे SO4-2 में एब्जॉर्ब होता है, 2 अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन और मेथोनिन, और मेन होता है सेवरल तो एंजाइम, और 2 अमाइनो एसिड को जब मिला दिया जाए तो सिस्टाइन बनता है, सिस्टाइन 2 अमाइनो एसिड, अगर 1 अमाइनो एसिड होता है तो सिस्टीन बनता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है बच्चा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हो जाए, फिर आयरन Fe3+ में फेरिक आयन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरोडॉक्सिन में होता है, एंड साइटोक्रोम, मैंने बोला था Fe2+, Fe3+, देख लो। तो मैंने जो पढ़ाया है वो सारी चीज़ है। तो देखो Mn+2 में होता है, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, Mn मतलब जहाँ मैग्नीशियम हो जाए, अब यहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, बोला था Mn जहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मैग्नीस इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मैग्नीज जो होता है वाटर तो तोड़ने में मदद करता है, ड्यूरिन ऑक्सीजन ड्यूरिन फोटोसिंथेसिस। Zn+2 में लिया जाता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजन तो इंक्लूड करता है, ठीक है। Cu+2 तो ट्यूपरिक आयन बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म इन प्लांट चलता है, रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है, ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu+2 और Cu+ से Cu+2 में, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है। बोरान मैंने ये दोनों बताया था, यूटिलाइजेशन ऑफ Ca+2, पॉलन जर्मिनेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब देखो मॉलिब्डेनम क्या होता है, मॉलिब्डेनम MoO2+ में था, सेवरल एंजाइम थे, नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेस रिडक्टेड बोथ व्हिच आर द पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या था, दी कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो व्हिच प्लांट ग्रो इन रिटार्ड इंटरमेडिएट क्रिटिकल कंसंट्रेशन, मैंने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन है देख लो, अगले में पढ़ाऊंगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम लाइक नाइट्रोजिनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेड, मोलिनेडियम। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज ऑल ऑफ द, कैल्शियम भी था, मैग्नीशियम भी था, क्लोरीन भी था। डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम अपीयर इन, बताओ नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम किसमें नहीं दिखा, डिफिशियंसी इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, किसमें, नाइट्रोजन पोटेशियम Mg किसमें नहीं दिखा था, इसमें, इसका वर्ड सुने थे, सनस्टीन लीफ में नहीं होता। फंक्शन ऑफ जीन्स, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, सही बात है, यही सही है। 162 तक क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी जीन का है ना, तो बायोसिंथेसिस ऑफ IAA, ठीक है, ये इसमें मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ द बाय व्हिच मिनरल आर एब्जॉर्ब इज एक्टिव पैसिव, दोनों होता है, एक्टिव और पैसिव जो होता है मिनरल दोनों एब्जॉर्ब होता है। अब ये तल है, ये तल पढ़ाऊँगा, ये भी तल है, ये तल क्वेश्चन है,
ठीक है। चलो इसी बात पे थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऐसे ही बने रहिए। तो आज का मोटिवेशन क्या है, एम्स में, इसी एम्स के पोस्टर में तुम्हारा भी कहीं ना कहीं फ़ोटो आना चाहिए, क्योंकि जो तुम लोग मेहनत कर रहे हो ये आसान मेहनत नहीं कर रहे हो, इसमें तो ना तो फल मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ तक फ़ोटो देखो, मोटिवेट हो और इससे तुम पढ़ाई और ज़बरदस्त करो, क्योंकि इन्हीं बीच में तुम्हारा भी एक फ़ोटो आना बनता है।